Now coming to the service experience of Ather Service Center in Thane. ये देखो भाई पूरी खुली ईवी है। वो तो ठीक है बट इधर को मेरे को मेल डालना पड़ेगा इधर शोरूम का। दोस्तों पेशेंस की भी एक हद होती है। देखो 6 दिन हो गए अपनी रिश्ता घर पे आई है और कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है। अब स्कूटर रिलेटेड ये है नहीं, मुझे लगता है कि स्कूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहीं ना कहीं पीडीआई रिलेटेड प्रॉब्लम है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलो आपसे क्या छुपाना, आपको बता देता हूँ। देखो 2 से 3 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। सबसे पहली चीज़ की जब से मैंने गाड़ी ली है ना तब से उसका प्रोपैक एक्टिवेटेड है नहीं, ऑन एंड ऑफ चलता है, पता नहीं क्या चल रहा है। कभी कभी उसके फीचर्स चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते, और जब नहीं चलते तब स्पीड भी एक्चुअली 30 के ऊपर नहीं जाती। फिर मैं बंद करके चालू करता हूँ, फिर स्पीड वापस नॉर्मल हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे निकालूंगा सेम चीज़। तो प्रोपैक एक्टिवेटेड है वो दिखाता है, लेकिन कभी कभी वो काम नहीं करता, और जब काम नहीं करता तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक कौन सा हमने प्रोपैक यूज़ किया, लेकिन 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 स्पीड 30 के ऊपर नहीं जाती। दिस इज़ अ कंसर्न, क्योंकि भाई 30 के ऊपर जाएंगे नहीं तो मैं कहीं जा ही कैसे पाऊंगा। सेकेंडली पीडीआई रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज मुझे अभी समझ में आ रहे हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं इंडिकेटर देता हूँ, जब से मैंने गाड़ी लाई है ना, इंडिकेटर देता हूँ, रिवर्स लेता हूँ, कोई भी आवाज़ नहीं आता। इतने मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, देयर इज अ साउंड दैट शुड कम, वो नहीं आ रहा है। सेकेंडली हैंडल बार थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। चलो वो पीडीआई का इशू नहीं है, वो हो सकता है कंपनी से फिटेड थोड़ा सा हार्ड हो, उसको लूज करवा सकते हैं कौन सेट को, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, इसमें इंसान लॉक सेट तो चेक करता है ना कि हैंडल लॉक हो रहा है कि नहीं। भाई अपनी गाड़ी का हैंडल लॉक डे 1 से खराब है, नहीं चल रहा है, हैंडल लॉक होता ही नहीं है, बहुत ऐसा करके करना पड़ता है, पता नहीं है हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने जब पूछा कि इसका सर्विसिंग कब है, तो जो सेल्स मैडम थी, आई थिंक हर नेम इज सीमा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 5000 किलोमीटर। मैंने बोला 5000 किलोमीटर, तो फिर उसका कोई टाइम इंटरवल होगा, तो शी वॉज क्लूलेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ऐसा तो मैं 2-3 साल ले लूँगा 5000 किलोमीटर चलाने के लिए, फिर क्या करोगे, तो फिर सर्विस करोगे, तो नहीं फिर साल में 2 सर्विस। अरे यार ये पहले बताओ ना भाई, कस्टमर पूछ रहा है तो आप बता रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने खुद हमको बतानी चाहिए। हम नहीं हैं एथर के, हम तो कस्टमर है, हमको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम स्कूटर को खरीद रहे हैं। योर जॉब इज़ टू इन्फॉर्म अस वेल, सारी डिटेल्स स्कूटर के रिगार्डिंग, और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इट इज़ अ गैजेट, कैसे इसको यूज़ करना है, बैटरी है, गर्मी में रखना है, धूप में रखना नहीं है, क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो। एक कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो हो जाएगा, उसमें उसको दिलासा मिलेगा, अच्छा लगेगा उसको कि यार इतना पैसा डाला है तो फिर एक चीज़ भी हमको अच्छी मिली। और मैंने इमीडिएटली वीडियो में ये सब बताया भी नहीं, लेकिन आई थिंक अभी मुझे चुप नहीं रहना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में, कोई देख रहा है तो वेल एंड गुड। अभी जाते हैं सर्विस सेंटर एथर के और वहाँ पे देखते हैं लॉक सेट ये सब तो शायद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का मुझे पता नहीं। अब वापस से मैं निकालूंगा तो भाई अब ये वापस से 30 के ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि वो सब प्रोपैक कोड कुछ काम नहीं करता है। फिर उसको बंद करूँगा, रिस्टार्ट करूँगा, 2-3 बार करूँगा, थोड़ा चलाऊँगा, फिर हो जाएगा चालू, फिर जाऊँगा। बस वहाँ जाके फिर उनको वो प्रॉब्लम दिखेगा नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर लूँगा कि भाई इशू क्या है, तो एटलीस्ट उनको वीडियो देख के समझ जाए। लेट्स सी, चलो। ऑलराइट, तो ये देखो 42% बैटरी है और 49 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। गोप्रो में ना ये स्क्रीन इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि वो डिटेल्स दिखते ही नहीं है। आई विश इसमें डार्क मोड होता। ये देखो अभी भी ये इशू आ रहा है, हिल असिस्ट पे क्रॉस है, और ये देखो रीजनरेशन पे भी क्रॉस है। चलो लेट्स गो। भाई ये तो अजीब सी बात हो गई। अभी देखो मैंने ऐसी सिर्फ चाबी बंद करके शुरू किया तो सब कुछ चालू हो गया। ये देखो ट्विस्ट भी चालू है। वैसे पहला एक्सपीरियंस होगा अपना एथर सर्विस सेंटर का इन ठाणे। वैसे मुझे लगता है स्मार्ट इको इज़ मोर देन इनफ, एटलीस्ट मैं जिस टाइप की राइडिंग करता हूँ उसके लिए। तो अपना जो पहला डिस्चार्ज है प्रॉपर कर रहे हैं अपन। अब जब तक ये 20% नहीं आएगा मैं इसको चार्जिंग को नहीं लगाऊंगा। वैसे एक बात मुझे अच्छी लगी कि नो मैटर वॉट, ये स्क्रीन अगर हैंग भी होती है, शुरू नहीं होती है, ब्लैकआउट होगी, वॉट एवर इट इज़, आपका थ्रोटल काम करेगा, गाड़ी काम करेगी, मतलब गाड़ी नहीं रुकने वाली। वो देखो पेट्रोल पंप, वो देखो, टाटा बाय बाय हो गया मेरा पेट्रोल पंप के लिए फॉर सिटी कम्यूट। ये देखो किस लेवल के काम चल रहे हैं, देखो ऊपर काम, राइट साइड में काम, लेफ्ट साइड में काम। अब ये तीनों काम खत्म होने के बाद कुछ और शुरू होगा, उसके बाद फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे करते करते सारा शरीर बेच दूंगा मैं। ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। देखो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है, कुछ थ्रोटल दिया भी नहीं है मैंने। 60 भाई स्मार्ट इको।
तो ये देखो, ये स्मार्ट इको पे हमने कर दिया है मैक्स आउट, 61 62 तक जाती है फ्लैट रोड पे। और ये सही है यार, इस पे मैप्स है ना, बहुत बढ़िया चीज़ है। आई होप आपको ये दिख रहा है अच्छे से। अगर एथर से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इसमें डार्क मोड एनेबल कर दो। मैंने ब्रेक दबाया ही नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे मैजिक ट्विस्ट से ही सब कुछ हो रहा है। भाई ये कौन सी गाड़ी है? CNG ऑटो जैसा लग रहा है, येलो बजाज QT। वैसे ट्रैफिक में देखिए कोई गाड़ी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी है मतलब बंदी है। वैसे भी लाइफ में मैं नई नई चीज़ें बहुत ट्राई करते रहता हूँ और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाती है वो चीज़ें मेरे लिए। यहीं पे कहीं पे सर्विस सेंटर है एथर, और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है। चलो नाइस। 2-3 जरा मला इश्यूज आहेत, नवीनच गाड़ी है। चलो देखते हैं यहाँ का एक्सपीरियंस अपना फर्स्ट टाइम। अब जितना सुना है इनका काम तो अच्छा है। ओके दोस्तों, सो गाड़ी अपने अंदर जा चुकी है और जो 4 इश्यूज थे उसमें से जो प्रोपैक कभी कभी चलता है नहीं चलता, तो बोला है कि आपका प्रोपैक एक्चुअली फुल्ली तरह से एक्टिवेट हुआ नहीं है और वो OTA अपडेट से एक्टिवेट होगा, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस का भी अपडेट आएगा। तो आपके इसमें पुराना है तो वो एक गाड़ी लेने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन में हो जाता है, तो आप वेट करो बोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा, वो OTA अपडेट से हो जाएगा। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी दूसरा लॉक सेट जो है, तो लॉक सेट एक्चुअली में वो बराबर काम नहीं कर रहा है, तो वो लोग वारंटी में रिप्लेस कर रहे हैं, तो अभी लॉक सेट वो चेंज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टर्न इंडिकेटर का आवाज़ है ना वो नहीं आ रहा है, तो मैंने उनको बताया है। और लॉक सेट के लिए ना पूरा तामझाम खोलना पड़ेगा, तो इन दैट केस फिर अपना जो हैंडल बार थोड़ा हार्ड फील हो रहा है ना, तो वो बोल रहा है वैसे चला चला के लूज़ होता है, लेकिन वो अभी वो भी चेक कर रहा है। तो चलो दोनों चेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखो चार्जिंग स्टेशन है, तो कौन सेट थोड़ा सा हम लूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हल्का सा टाइट था। भाई 5वें दिन अपनी गाड़ी खुल गई देखो, लेकिन कोई नहीं, चलो छोटी छोटी चीज़ें। लॉक सेट अपन ने बदल दिया है, ये नई चाबी है, वारंटी में हो गया। तो ये देखो अभी पैनल नहीं लगाया उन्होंने, पहले टेस्ट राइड करके देखेंगे कि हैंडल बार सही लग रहा है क्या। तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ कि भाई ये क्या क्या तामझाम होता है ईवी में, और ये सारी चीज़ों से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो और ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो चलो उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछे नहीं सीधा, ऑब्वियसली क्या ही क्वेश्चन, उन्होंने ब्रांड न्यू गाड़ी है, तो चलो ठीक है। बस अब ये प्रोपैक कभी कभी काम नहीं करता, वो OTA अपडेट जल्दी आ जाए तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बाकी ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं। चलो मैं चला कर देखता हूँ एक बार। ये देखो भाई पूरी खुली EV है, ये नीचे अपना बैटरी पैक है, अजीब सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन हाँ अभी हैंडल बार अच्छा हो गया है, लूज हो गया है। चलो ये सही है। तो दोस्तों अपने जो बेसिक इश्यू है वो सॉल्व हो चुके हैं। देखिए अपनी गाड़ी अभी स्टार्ट तो हो रही थी, ये देखो बस ये सब आवाज़ भी आने लग गया है। तो एक्चुअली लूज़ कनेक्शन था बोल रहे हैं, तो वो उन्होंने कर दिया और अपना लॉक सेट चेंज हो गया है। बाकी हैंडल बार भी सही हो गया है। अभी जो सिस्टम का है वो बोल रहे हैं कि अपडेट आएंगे तो ये नॉर्मल काम करने लगेगा, 1 हफ्ता रुको। तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कर दो, लगा दो। चलो गाड़ी तो अब तक मिल गई है, लेकिन यार मैं PDI से ना थोड़ा खुश नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्क्रू है ये अब भी लगाया है, ये पहले से था ही नहीं भाई। और ये यहाँ पे ये देखो, ये नीचे का पार्ट है ना, इस पर भी 2 स्क्रू वो कंपनी से आए ही नहीं है यार, ऐसा कैसा? मतलब PDI व्हाट PDI देन? PDI क्या होता है? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, सारे नट एंड बोल्ट सही जगह पे है नहीं है, वो काम होता है ना। तो अभी हम लगा रहे हैं दोनों स्क्रू, वो साइज़ का ही है ना वो। अभी और भी चेक कर लूँ क्या मैं? थोड़ा सा PDI सही तरह से होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। यूट्यूब देखते हो? यूट्यूब ये अपना EV गाड़ी का सब वीडियोज है, नेपाल मुस्तांग राइड, ये देखो कर लो सब्सक्राइब। वो तो ठीक है, बट इधर को मेरे को मेल डालना पड़ेगा, इधर शोरूम का बराबर नहीं है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नट बोल्ट भी निकाल के लगाया नहीं यार इन लोग ने। अब गाड़ी भी तो 2.25 लाख का है ना ये, तो थोड़ा आपका काम सही है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, उस शोरूम का थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। नहीं आपका प्रॉब्लम है ही नहीं। वो वहाँ पे जो आंटी दिखा रही थी मेरे को, उसको कुछ भी नहीं बताया मेरे को गाड़ी का, कुछ भी नहीं। चार्जिंग कैसा करना है, कैसा वापरना है, सब मैंने ऑनलाइन ढूंढ के सीखा है। वो फास्ट चार्जिंग बहुत हो तो बैटरी पे लोड आता है ना, बैटरी लाइफ कम होता है उससे। जितना हो सके घर पे चार्ज करने का, काम पड़ा तो इधर करने का। समझ गया? आपको अर्जेंट जाना है क्या? समझ गया मेरे को। लगा सकते हैं, या कहीं पे हूँ और चार्जिंग कम पड़ गया तो फास्ट चार्जर है, तो एक 15-20 मिनट लगा दिया, हो गया। 45 मिनट पे 30% मिल जाएगा आपको, बस इतना तो। कितना? 45 मिनट्स में 80%। अच्छा, हाँ। अरे वाह फास्ट है फिर तो बहुत। इसीलिए तो ये स्कूटर लिया है कि वो है। चलो थैंक यू। रेंज 32 है, काफ़ी है। चलो निकलते हैं।
नाउ कमिंग टू द सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ एथर सर्विस सेंटर इन ठाणे वागळे स्टेट। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं आया इन्होंने मेरी गाड़ी चेक की, अंदर लेके गए, रैम पे चढ़ाया, काम चालू कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो चलो मेरे प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए, छोटे मोटे थे, ऐसे कुछ मेजर था नहीं। हाँ बस लॉक सेट था तो वो तो एनीवेज होना ही था। लेकिन ये जो पीडीआई किया है ना शोरूम ने, ये कुछ भी काम का पीडीआई नहीं किया है। मैं अभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना नंबर लगाने, मैं बोलने वाला हूं उनको कि भाई ये क्या पीडीआई किया है, सामने का 2 स्क्रू नहीं लगा है, एक यहाँ का स्क्रू आधा अधूरा लगा हुआ है। ऐसा होता है कि पीडीआई ऊपर से यार इन लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, बस गाड़ी थमा दिया। वो आंटी मेरे को सिखा रही है, अरे तेरे को मालूम है उदय शेट्टी कौन है, कितना गाड़ी ले चुका है, कहाँ कहाँ चला चुका है, कहाँ कहाँ जा चुका है, कंट्रोल उदय। तो मैं इस रिगार्डिंग एथर को कांटेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि दे नीड टू नो यहाँ पे क्या ब्यूरोक्रेसी चल रही है ठाणे के शोरूम में। मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपके पास इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, वन ऑफ द बेस्ट ईवी इन इंडिया राइट नाउ, ऑलमोस्ट 2 लाख तक के आप स्कूटर बेच रहे हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से वो टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका अच्छा रिव्यू आएगा। अब आप भाई वहाँ पे एंटरटेन नहीं कर रहे हो, कुछ पूछो तो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, कुछ भी गोल घुमा के बता रहे हो। तो कस्टमर पागल नहीं है आज की डेट में, कस्टमर को सब पता रहता है, कस्टमर रिसर्च करके आता है, पहले जैसा नहीं रहा। बस खाली गाड़ी दे दिया टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास स्टॉक पड़ा था इसलिए गाड़ी मिल गया। अब पीडीआई किया इन लोगों ने, क्या पीडीआई किया है, इंडिकेटर भी चेक नहीं किया है, इंडिकेटर से आवाज़ नहीं आ रही है, हैंडल लॉक हो रहा है कि ये भी चेक नहीं किया यार, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे डे 1 से आ रहा है। जिस दिन मैंने पहली बार गाड़ी घर पे लेके गया वहाँ पे लॉक का वही इशू हो रहा था। तो फिर क्या पीडीआई किया इन लोगों ने। और सामने का जो 2 स्क्रू लगा था ना, वो स्क्रू निकाला, क्योंकि वहाँ पे बैटरी का सीरियल नंबर है, बस वो आरसी के लिए ये सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है, बिलिंग के लिए, तो वो सीरियल नंबर के लिए स्क्रू लगाना ही भूल गया भाई, वाह। बाकी एथर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो फार मुझे प्रॉब्लम हुआ है पीडीआई से, वो पीडीआई की वजह से चीज़ें ये हुई है। आज तक इतनी गाड़ियाँ मैंने लिए, इतनी सर्विस की है, कभी भी मेरी गाड़ी अकेली छोड़ी नहीं है मैंने। सर्विस सेंटर में 6-6 घंटा खड़ा रहे के, क्योंकि मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स माई व्हीकल्स वैसा है, मैं फैमिली मेम्बर जैसा समझता हूँ मेरी गाड़ी को। अब इन दैट केस ये लोग यार कुछ भी कर देंगे, नट नहीं लगाया, बोल्ट नहीं लगाया, ये हैंडल लॉक नहीं लगाया, ये तो गलत है ना यार। अगर पहले पता होता ना मुझे तो मैं अंधेरी से गाड़ी ले लेता, लेकिन मैं ठाणे से नहीं लेता भाई। ये ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा नहीं लगा, टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। चलो खैर ज़्यादा मगज गर्म नहीं करेंगे, बाकी चलती मस्त है यार, ये मज़ा आता है इसको चलाने में, स्पीड भी अच्छी खासी पकड़ लेती है, और पता नहीं ऐसा थोड़ा रॉकेट टाइप की फीलिंग आती है इसका आवाज़ सुन के। चलो भाई सर्विस सेंटर जाके तो आ गए, लॉक सेट चेंज हो गया, लेकिन आई विल स्टिक टू माय पॉइंट कि वो पीडीआई, मैंने उनको भी बताया कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, पीडीआई गाड़ी का हुआ ही नहीं है। व्हेन दे सेड कि पीडीआई हो गया है और पीडीआई करना उनका काम है, पीडीआई नहीं किया है, लॉक सेट चेक नहीं किया है, इंडिकेटर चेक नहीं किया, कुछ चेक नहीं किया। इनफैक्ट 3 स्क्रू गायब थे, 2 से 3 स्क्रू गायब थे। डिस्काउंट कर करके भी मैंने उनको बोला था डिस्काउंट करो 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने कम किया है। दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि वो डिस्काउंट के चक्कर में आप मेरे गाड़ी का पीडीआई नहीं करोगे क्या, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। डिस्काउंट इज अ सेपरेट थिंग, डिस्काउंट हमारा हक है नेगोशिएट करना, आपका काम जो है ये पीडीआई करना है, गाड़ी का प्रॉपर डिलीवरी करना है विथ इन्फॉर्मेशन। चलो कहाँ इतना दिमाग खराब करूँ, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, मुझे मजा आ रहा है इसको चलाने में, बस ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी हो जाए। चलो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए कि इतने जल्दी मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसा समझूंगा कि एक काला टीका लग चुका है, जैसे कोई स्क्रैच पड़ती है या ऐसा होता है ना, एक बार लग गया तो काला टीका नज़र उतर गई गाड़ी की, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस एक बार अपडेट आ जाए तो बस आपको सब अपडेट करते रहूँगा मैं, आप वीडियोज़ देखते रहो। चलो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। और हम सोच रहे हैं मुंबई टू पुणे ऑन रिश्ता, सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा नंबर आने दो, थोड़ा सा फिर कर लेंगे।